बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहज़ाद और आप देख रहे हैं हस्बी टेक। एक वैसे ही मेरे जहन में एक बात आ गई थी कि इस टॉपिक पे भी बात की जाए कि और सबसे पहले वो बात करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि मैं कोई बहुत बड़ा मौलवी नहीं हूं। इसको कोई फतवा ना समझा जाए, ना ही इसको कोई मतलब इस्लामी कोई वो बात की जाए, लेकिन सिर्फ ये एक मेरा पर्सनल थाट है जो कि मेरे जहन में आया, तो मैंने कहा क्यों ना व्यूअर्स से शेयर किया जाए। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि जितनी भी साइंस, जितना भी तजर्बात वगैरह हो रहे हैं या जितनी बीमारियां आती हैं, आफात आती हैं, कुछ भी आती हैं, वो मेरे ख़्याल में रिसेंटली जो आ रही हैं वो एक हमें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सबक देती हैं, और वो अल्लाह ताला की और इस्लाम की आलमगीरियत का एक सबक देती है। जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली स्टडी किया था कोरोना पे, हर किसी को मतलब एक हॉक सी क्रिएट हो गया ना कि एक हर किसी को डर हुआ, तो ऑब्वियसली मुझे भी थोड़ा सा यानी कि डर तो सबको ही लगता है। अब जब बंदा वैसे भी बूढ़ा होता जाता है, मौत के करीब होता जाता है, तो उसको डर डर थोड़ा सा मौत का ज़्यादा हो जाता है। जवानी में इतना नहीं पता लगता और जवानी में इतना होता भी नहीं है, लेकिन जब अब बंदा बूढ़ा होता है तो खैर इस वजह से मैंने थोड़ी सी स्टडी की कोरोना पे और ये सारी चीज़ों पे, और फिर इस सिनेरियो को थोड़ा सा जानने की कोशिश की। तो मैंने इससे ये नतीजा अख़ज़ किया कि 2000 साल जो है वो साइंस इस बात पे पहुंची, इस चीज़ पे पहुंची कि आपकी जो कोरोना से बचत है वो हाथ धोने में, कोहनियों तक, और मुंह का जो है अच्छी तरह कुली करने में, और नाक में पानी डालने में, और पूरे जिस्म पे पानी बहाने में। तो बेसिकली इससे मतलब एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मुझे एक सबक मिला कि साइंस चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, इंसान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, जो अल्लाह ताला ने उसके लिए लाइंस स्पेसिफाई की हैं उससे ही उसकी बचत हो सकती है, अदरवाइज़ उससे कोई नहीं बचत हो सकती। अब जैसे हम जब वज़ू करते हैं तो हाथ धोते हैं, कुली करते हैं, कुली करके वज़ू के उसमें है कि इतना मतलब आप पानी डालें कि आपके गले तक जो है वो पहुंच जाए। इसी तरह जब नाक में पानी डालें तो अच्छी तरह यहाँ पे मतलब उसकी जो नरम जगह है उधर तक जो है पानी चला जाए। तो जब कोरोना का टेस्ट होता है बेसिकली, मतलब मैंने तो नहीं कराया, लेकिन मुझे जो लोगों ने बताया या जो मैंने देखा है वो ये है कि जो कॉटन बड का स्वैब होता है, वो बेसिकली नाक के अंदर तक वो डाल देते हैं, तो उससे जो है कोरोना के जर्म्स वगैरह के जो हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं कि किस में कितने हैं। तो ये एक हमारी मतलब जितनी भी हम चीज़ों पे स्टडी करते हैं, एक आलमगीरियत सी जो है एक हो जाती है इस्लाम की। हाँ ऑब्वियसली हम थोड़ा सा एक हमें विरासत में मिल गया है इस्लाम, तो हम इसकी कदर नहीं करते। अदरवाइज़ जिस भी चीज़ पे अगर आप तवज्जो दें तो आलमगीरियत इस्लाम की आपको नज़र आएगी। तो कोरोना में मुझे यही नज़र आया कि ये 5 वक्त हम नमाज़ तो पढ़ते ही हैं, और नमाज में ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़रूरी हैं। इस तरह एक यूएस का एक डॉक्टर है जो मेडिकल स्टाफ से रिलेटेड उसकी ड्यूटीज़ वगैरह हैं, तो उसने फिर एक बताया कि कोरोना में बेसिकली होता क्या है कि आपकी जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है ना वो बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, और इसी तरह जो आपकी जो लंग्स में माइन्यूट सी बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक किस्म की कैपिलरीज होती हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो ब्लड की ऑक्सीडेशन लेवल इतना लो हो जाता है क्लॉटिंग की वजह से कि फिर वो ऑक्सीजन उतनी मिल नहीं पाती ब्लड को, और उस वजह से जो है वो मतलब ये भी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का अल्लाह ताला ने मशीन बनाई हुई है इंसान के। वो अपना वर्क, अपनी ये रेजिस्टेंस वगैरह भी करती है, अपना क्लॉटिंग वगैरह ये सब कुछ वो है। तो यहाँ पे भी एक अल्लाह ताला की कुदरत या इस्लाम की आलमगीरियत आप कह सकते हैं कि साबित हुई है कि उसने मेडिकल हेल्थ वर्कर जो था उसने एक टर्म यूज़ की, प्रोनिंग। प्रोनिंग क्या होता है कि बेसिकली आप अपने बाजू ऐसे करके और सजदे की हालत में जाते हैं। तो ये एक और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इस्लामिक टीचिंग, बल्कि जो हमारा फ़र्ज़ है 5 वक्त का वो उसने मतलब बताया। और अगर आप कहीं पे भी सर्च करना चाहें तो आप ये सर्च कर सकते हैं प्रोनिंग
फॉर द क्योर ऑफ कोरोना, तो आपको मिल जाएगा। ये सिंपली एक टर्म लिख दें, प्रोनिंग, PRONING, फॉर द क्योर, THECURE, क्योर ऑफ कोविड लिख दें, बेशक कोरोना लिख दें, जो भी है, तो आपको बेइंतहा वीडियोस वगैरह मिल जाएंगी। तो माशाल्लाह मतलब हमारा इतना दीन है, और हमारी जो है मतलब अल्लाह ताला ने हमें कितना नवाजा है। हम तो सारी ज़िंदगी शुक्र अदा करते रहे हैं, तो उसकी कोई हद नहीं है। मतलब फिर भी हम कोई मतलब इसका ज़रा बराबर भी शुक्र अदा नहीं कर पाएंगे, हम अगर शुक्र करते भी रहें तो। इसके बाद एक और जो मतलब मुझे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वो चीज़ें कोरोना में ही सारी, मतलब मुझे थोड़ा सा मैंने इस पे जब रिसर्च किया, स्टडी किया, कि इस्लाम में मना किया गया है कि गली मोहल्ले के नुक्कड़ों पे जमे गफीर जो है लगा के ठहरो। तो कोरोना में भी डॉक्टर्स वगैरह इसके प्रिकॉशंस में यही है कि खाम खा किसी भी प्लेस को आप क्राउडेड मत करें, और ये होना चाहिए। आप इबादत वगैरह की बजाय जो है प्लेसेस को क्राउडेड करते हैं, तो वो ऑब्वियसली जब एक शैतान होता है तो जब वो दूसरे से मिलता है तो फिर वो ज़रा शैतानी बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे मतलब थोड़ी सी मेडिकल साइंस पे मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, तो मुझे ये यूनिवर्सैलिटी ऑफ इस्लाम जो है इसमें उसकी टीचिंग में लगी। और एक और पॉइंट भी मेरे जहन में आ रहा था, वो अभी थोड़ा सा जब मैं वीडियो बनाने लगा तो वो निकल गया। इंशाल्लाह अगर अभी याद आ गया तो अभी आपसे शेयर कर लूँगा, और अगर ना याद आया तो फिर नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर लूँगा। तो ये सारी चीज़ें, पानी से हाथ धोना, पूरे जिस्म को धोना, 5 वक्त जो है प्रॉनिंग करना, जिसे मतलब बो डाउन भी कहते हैं, या जिसे मतलब सजदा करना हम कहते हैं सिंपलेस्ट वर्ड्स में। इसी तरह मतलब अपनी पाकीज़गी का ख्याल रखना, ये सब कुछ तो मतलब हमें इस्लाम ही सिखाता है। और अगर हम जो है इस पे अमल करें तो क्यों नहीं कि भाई हमें सवाब भी मिलेगा और हमारा कोरोना से जान भी छूट जाएगी। लेकिन हम बाज़ औक़ात बहुत सी माइन्यूट चीज़ों को अक्सर जो है नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि इस्लाम ने हमें बताई हैं, और बहुत ज़बरदस्त किस्म की बातें बताई हैं। अब ये देखें कि एक अरसे तक जो है वेस्ट जो है वो बहुत मतलब इस पानी के ख़िलाफ़ रहा। और इल्लामा इकबाल जब लोटा लेके जाते थे तो वो उनके जो मतलब कोलीग्स वगैरह और उस्ताद वगैरह जो थे वो उनका मजाक उड़ाते थे। तो यानी कि वेस्ट एक अरसे तक पानी से बिल्कुल जो है समझें कि दुश्मनी रही, लेकिन कोरोना जैसे ही आया तो वो सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, पानी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वाटर इज़ द बेस्ट सैनिटाइज़र। वाटर से बेस्ट सैनिटाइज़र या सॉल्वेंट दुनिया में आज तक ना ईजाद हुआ है, ना ही आने तक ईजाद होगा आती रहती दुनिया तक। तो ये अल्लाह ताला की कुदरती चीज़ें हैं। इसके बाद अगर आप डाइट पे देखें कोरोना की, तो जितनी भी आपकी नेचुरल चीज़ें हैं कि आपने अपना इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करना है, आप कोई दवाई कोई कुछ नहीं आपका इलाज कर सकती। आपका इम्यूनिटी सिस्टम ही इतना बेहतरीन किस्म का बूस्ट हो, और हर किसी के अंदर जो कोरोना का वायरस डिवेल्प होता है वो डिफरेंटली डिवेल्प होता है, और उसको डिफरेंट किस्म की जो है दवाई चाहिए होती है। कोई इवन सिंगल पैलेंडोल से ही ठीक हो जाता है, कोई हल्का सा सर में दर्द के बाद ही ठीक हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब हमें इस्लाम की यूनिवर्सैलिटी ही समझाती है ना, कि जो लोग कभी गलीज़ इतने होते थे कि नेपियों पे नेपियाँ पहनते थे, उनको भी जो है कोरोना ने जब अफेक्ट किया तो वो धोने लग गए, यानी पानी यूज़ करने लग गए। और दूसरी एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये थी कि टिश्यूज़ जो लोग यूज़ करते थे, तो टिश्यू से सबसे ज़्यादा फैला कोरोना, क्योंकि टिश्यू में बेसिकली ये रिसाइकलेबल मटेरियल होता है, और जितना भी मतलब एक को हाथ लगे तो दूसरा, वो रोल आपको पता ही है, इफ़ यू टच इट तो इट बिकम्स कंटेजियस। तो ये थोड़ी सी बातें थी जो मुझे फ़ील हुई, और जो मैंने सबक हासिल किया है कोरोना से, रीसेंट सिनेरियो से और इन सारी चीज़ों से। तो ये कोरोना हो या ना हो, हमें इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हमें सोशल डिस्टेंसिंग वैसे भी करनी चाहिए। हमें ज़रूरत से ज़्यादा गली मोहल्लों में ये रश लगाने की या कुछ भी करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ये
अगर मतलब हम घर बैठे हैं, अपनी फैमिली को टाइम दें और नमाज कुरान में टाइम मतलब सर्व करें, तो वो बेसिकली हमारा एक बेहतरीन किस्म का हमें सुकून भी मिलेगा और बाकी सारी चीज़ें भी। तो ये सारी चीज़ें ही मुझे रिसेंटली फ़ील हुई कि नहाना धोना, पाकीज़गी का ख्याल रखना, अपने आप को साफ़ सुथरा रखना, कहीं जगह पे खाम खा कह के मारने के लिए, जमे गफ़ीर लगाने के लिए इकट्ठे मत होना। तो ये सारी चीज़ें तो हमें इस्लाम ने 1400 साल पहले दे चुकी हैं, और वहीं ही सारी चीज़ें जो है बेसिकली कोरोना एक बहुत बड़ा लेसन भी था कि ये जो हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह या दुकानें, ये सारी हमारी प्रायोरिटी बन गई थी, और जो हमारा एक प्रायोरिटी असली होनी चाहिए हमारा रब, वो हमारी सेकेंडरी जो है क्या कहते हैं वर्क बन गया था या टास्क बन गया था। सेकेंडरी की बजाय भी टर्शरी या मतलब ऑक्टेनरी किस्म का कह लें तो वो बन गया था कि दुकानें बंद नहीं होती थी। फिर अल्लाह ताला ने ऐसी दुकानें बंद की कि दुकानें खुलती नहीं थी। इसी तरह हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह में मतलब जब नया सेशन शुरू होता है तो कॉन्सर्ट हो रहे होते थे यार। मतलब एक होता है ठीक है, बेगैरती हर कोई करता है या सब कुछ करते हैं, लेकिन इतना भी क्या कि नहीं, कंसर्ट के बगैर आपका कोई जो है समझो कि इनाग्रेशन या ओरिएंटेशन ही नहीं हो रही, न्यू कमर्स को वेलकम ही नहीं कर पा रहे उसके बाद। तो ये मतलब ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने यूँ करके बंद करा दी कि बिकॉज ही इज़ द रूलर और ही इज़ द सुप्रीम कमांडर। उसके कुन कहने की देर होती है, फिर वो सब कुछ खुद ब खुद ही होता जाता है। उसको कुन से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती, फ़यकून तो वैसे ही हो जाता है। तो हमें चाहिए कि अभी ये कोरोना से बहुत ज़बरदस्त किस्म का सबक हासिल करें, सारी चीज़ों से सबक हासिल करें कि मिलजुल के बांट के रहें, एक दूसरे से शेयर करें। हमारी जो ज़िम्मेदारियां हैं, ये हमारी ज़िम्मेदारी है ना कि हम अपने आप को इन्फेक्ट ना होने दें, क्योंकि हो सकता है हमारे अंदर इतनी इम्यूनिटी हो, लेकिन जो हमारे से रिलेटेड लोग हैं, हमारे घर में बुज़ुर्ग हैं या बच्चे हैं, उनको हमारी वजह से हो गया तो हम उनकी डेथ के एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे आ जाएगी। और ये हमारा वैसे फ़र्ज़ भी है कि क्या ज़रूरत है कुछ अरसा जाने के लिए। और कोरोना की वैक्सीन तकरीबन लास्ट फेजेस में है, इसके बाद मैक्सिमम 1-2 मंथ्स में इसने आ जाना है मार्केट में, और जो है इसने इंजेक्ट होना शुरू हो जाना है लोगों की बॉडीज़ में। फिर ठीक है, आप थोड़ा सा घूम फिर लीजिएगा, लेकिन तब भी हमारा ये ज़्यादा मतलब बनता है फ़र्ज़ कि हम तब भी ये सारी रूटीन को ऐसे ही जारी रखें, और इसको मज़ीद जो है कोरोना को ना ख़ुद इन्फेक्ट हो ना किसी और को इन्फेक्ट होने दें। तो ये थी मेरे ख़यालात रिसेंटली इस्लाम की आलमगीरियत और रीसेंट सिनेरियो में जो मुझे लेसन्स मिले हैं। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कोई ना कोई अपनी आरा ज़रूर दे दीजिएगा, और अगर बुरी लगें तो सिंपली इग्नोर करके निकल जाइएगा। उम्मीद है आप सब जो है अल्लाह ताला आप सबको इंतहाई बाबरकत इज़्ज़त, सेहत, दौलत, ताकत, हिदायत, ईमान की रोशनी अता फ़रमाए। और मेरे लिए भी यही दुआ कर दिया करें कि हर इंसान को दुआओं की बहुत ज़रूरत होती है। मुझे भी आप सबकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है, और ये आपका खलूस प्यार मोहब्बत ही है जो मैं वीडियोस वगैरह बनाता रहता हूँ और आपसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। आप इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।